हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों का 6 तारीख का हिंदी का पेपर है ना, 10वीं वालों का। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सकता है सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है। ओके, तो आज जो सब्जेक्टिव पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, तो आपका कैसा पेपर आएगा, क्या चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है, देखनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो आसान चीज़ें हैं जो आप लोग आसानी से कर सकते हो, वो क्या क्या है और उनकी आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, ठीक है। चौपाई छंद का लक्षण लिखिए। देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स का, यहाँ पर 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपको दिख सकता है कि एक निबंध आया हुआ है जो 5 मार्क्स का है। तो ये 5 नंबर आपको आराम से दिला सकता है। मेरा प्रिय कवि, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कंप्यूटर का महत्व, जल संरक्षण, विद्यार्थी अनुशासन, बहुत ईजी आएंगे, ये बहुत ईजी आएंगे। अगर आप में ओन वर्ड्स लिखने का टैलेंट है ना, अगर अपने ओन वर्ड्स आपको लिखना आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का है ये। उसके बाद में विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य अध्यापक को पत्र, मतलब ये जो है ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है। और जो ये वाला है परोपकार का महत्व बताते हुए मित्र को मत पत्र, तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आया हुआ है। 5 नंबर के 10 नंबर हो गए। उसके बाद में ये देखिए 3 2 और 1 3, मतलब काव्यांशों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखिए कविता और कवि का नाम जो इंग्लिश में मैंने बताया है, पोएम और पोएट का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका भाव सौंदर्य प्रकट करना है, मतलब आपने इसको इंग्लिश मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखना है इस पैराग्राफ को, ठीक है। अगर आपसे होगा, थोड़ा बहुत पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 आपको प्रश्न दिए हुए हैं, आपको किसी 2 के आंसर देने हैं। उत्साह कविता का मूल भाव, अर्थ नहीं रही है कविता के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन, कन्यादान कविता के केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए। किसी 2 के 3-3 नंबर के हैं तो मतलब 3 लाइन आएंगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इन गद्यांशों को आपको पढ़ना है और आपको नीचे जो है आंसर देना है। मतलब ये जो है ये सिंपल अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्प्रीहेंशन है ना। क्या है? कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन मैम आपने बता ही रखा है, पहले आपको आराम से देखना है कि क्या चीज़ ये लिखी हुई है। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, गद्यांश की व्याख्या करनी है, मतलब आपको गद्यांश को सिंपल समरी के टाइप में लिखना है, ठीक है। और रचयिता का पाठ का नाम और रचयिता का नाम बताना, मतलब राइटर नेम भी आ रखा है आपको, ठीक है। तो राइटर और पोएट नेम अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो 5 नंबर की आती है, दैट इज़ जीवन परिचय। जीवन परिचय मतलब इस राइटर का क्या नाम था, इसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी जीवनी पूरी लिखनी है आपको, ठीक है। यहाँ राम वृक्ष बोनीपुरी और यशपाल आ रखा है, तो ये दोनों तो आप करोगे ही करोगे, बाकी 1-2 और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगी कि कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद नेताजी का चश्मा पाठ में नहीं संदेश, मतलब इसके अंदर पार्ट समरी बतानी है आपको, ठीक है। नेताजी का चश्मा पार्ट में क्या चीज़ बताई गई है, क्या चीज़ बोली गई है, ओके। उसके बाद लास्ट जो है यहाँ पर कृतिका भाग 2 के अंदर से प्रश्न आ रखे हैं 5 और आपको इसमें से किन्हीं 4 का आंसर देना है। 1 2 3 4 5, तो इनमें से किन्हीं 4 को देना है, ठीक है। एनी 4 को आपने करना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स आपको कितने नंबर के आए हैं, ये 8 नंबर ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर के बाद 9 10 11 नंबर हो गए। 11 के बाद 20 नंबर लगा लीजिए, आपको सिर्फ 20 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। बाकी सारा ऑप्शनल पार्ट आएगा आपको। मैंने इंग्लिश में भी यही बोला है, 60 नंबर का ऑप्शनल आएगा, है ना। तो हिंदी में भी 60 नंबर का ऑप्शनल पार्ट आएगा, 20 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। हिंदी है तो बहुत ईजी होती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट भी इसका लेकर आऊँगी, ठीक है, क्योंकि पेपर में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं है, ओके। तो आई होप इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख के देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।